पहला चैप्टर क्या है? ये पदार्थ है। पहला चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पदार्थ के बारे में। तो चैप्टर में पहला चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? पदार्थ के बारे में। हमारा चैप्टर पहला है पदार्थ का परिवेश, यही है ना? चैप्टर क्या? पदार्थ का परिवेश। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पदार्थ कहते किसे। मान लिया जाए हमारे पास क्या है, ये बुक है। तो ध्यान दीजिए, ये बुक है तो ये कुछ न कुछ स्थान घेरती है। मान लिया जाए इस पे रखेंगे, ये स्थान घेरा, इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान है और आयतन है, उसका वजन भी है, कुछ वजन है ना, वजन है और एवं आयतन है। तो ये जहाँ रखेंगे, यहाँ रखे तो अवरोध उत्पन्न किया ना, अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, पदार्थ इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटर। क्या कहते हैं? अब कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं क्या हो, आयतन हो, और जो क्या करे, अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, पदार्थ के साथ साथ एक बात और आ गया, द्रव्य। द्रव्य क्या है? तो ध्यान दीजिए, द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है, ये भी एक प्रकार का पदार्थ ही है, ये भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ ही है, जो किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से, कोई भी भौतिक प्रक्रिया हो उसकी सहायता से इसे हम लोग क्या कर सकते? अन्य प्रकार में विभक्त नहीं कर सकते हैं। कोई भी भौतिक प्रक्रिया आएगा, इसे हम लोग अन्य प्रकार में क्या कर सकते हैं? विभक्त नहीं कर सकते हैं। ये आपका द्रव्य है। जैसे चीनी एक द्रव्य है, ये ध्यान रहे, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछता है चीनी क्या है? चीनी एक क्या है? द्रव्य है। चीनी एक क्या है? द्रव्य। अब पदार्थ की भौतिक प्रकृति की बात करेंगे, पदार्थ की। अब देखिए, फर्स्ट नंबर में क्या है? पदार्थ कणों का बना होता। जैसे हम ध्यान दीजिए, गांव घर में एक लकड़ी काटने वाला मिस्त्री को देखा हो, लकड़ी काटने वाला मिस्त्री लकड़ी काटता है तो देखता कण निकलता है, कण छोटा छोटा न निकलता, भूसी टाइप से, जैसे धान का भूसी देखा है ना, उसी टाइप से छोटा छोटा कण निकलता है ना। तो ये समझिए, पदार्थ तो कण मिल करके एक बड़ा सा ये एक पैर बना, तो छोटा छोटा कण मिल कर बना है। यानी कहने का अर्थ हुआ, जैसे लोहा हो गया, लोहा देखो बड़ा सा लोहा रहता है, उसको काटते तो गुंदा टाइप का निकलता है ना, तो वही इसका मतलब उसमें सटा होगा, तो जाकर के एक दिन बड़ा बना। तो इसलिए कहा जाता है पदार्थ किसका बना होता है? एक छोटा छोटा कण मिल करके एक पदार्थ बना। कहता है पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जैसे हम किसी भी पदार्थ है, मान लिया ये बोर्ड में, जो ये बोर्ड है, बोर्ड के अंदर में पीछे में पलाई भी बना होगा, तो देखा होगा, या कदम का होता है, किसी चीज का, उसको साट करके, कदम का वृक्ष का होता है, उसको साट के बनाया जाता है। तो छोटा छोटा अत्यंत सूक्ष्म कण मिल करके बना होता है। इसको अगर काटेंगे पलाई को, तो छोटा छोटा गुंडी टाइप का निकलेगा। जैसे नहीं होता है बुकनी, जिसको कहते हैं हम लोग घर में मिर्च करते, नहीं कहते हैं मिर्च को, जो क्या कहते हैं मसाला हम लोग घर में क्या कहते हैं? गुंडी टाइप का कहते हैं। उतना छोटा छोटा होता है। तो पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं, ये हमेशा गतिमान रहते, मोशन में रहते हैं। और का पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आपस में घिसने का काम करते हैं। हम भी बताए थे इससे पीछे वाले चैप्टर में भौतिक विज्ञान में कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ये जो बताए थे, गैलीलियो साहब बताए थे, न्यूटन साहब भी बताए थे। तो जितने भी वस्तु है एक दूसरे को क्या करता है? आपस में घिसता है, आकर्षित करते, ये बताए थे। तो अब ध्यान दीजिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जितना भी पदार्थ होता है उसके कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। उसके कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होते हैं। अब देखिए, पदार्थ का वर्गीकरण की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखिए, मैटर माने क्या होता है? पदार्थ। तो पदार्थ भौतिक गुणों का आधार पर, फिजिकल यानी भौतिक गुणों का आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। एक ठोस है, एक द्रव है, एक क्या है? गैस है। भौतिक गुणों का आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, एक ठोस, एक द्रव और गैस। अब ठोस की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ठोस की। ध्यान देंगे, ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड। अब इसी की बात करते हैं। अब देखिए, ठोस की जहां तक बात किया जाए तो ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ये ठोस जो है, मान लिया जी ये मेरा किताब है, एक तरह से ये भी ठोस है,
ये ठोस है, इसकी आकृति और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। फर्स्ट टाइम में लिखेंगे इसके आकृति एवं आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इसका गुण है, निश्चित होता है। क्या होता है? तो इसकी आकृति एवं आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इसका ये गुण है, ये इसका क्या है? गुण है। जब आकृति और आयतन क्या होता है? इसका निश्चित होता है। अब देखिए, जब घनत्व की बात किया जाए, जितने भी पदार्थ मान लिया जाए, हम बहुत सारे बेंच, हमारे तुम लोग बेंच पर बैठे हो तो बेंच का भी आकृति आज अगर रख दिए, आज यहाँ बेंच ठीक यहाँ रख दिए तो कल क्या करेंगे? बदल कर कितना बड़ा हो जाएगा? तो उसका आकृति स्पेस शेप जो होता है उतने बड़ा होगा जितना बड़ा हम लोग बनाए हैं। अगर आज बेंच कल इतना बड़ा हो जाएगा तो फायदे वाली बात न है। नहीं रे, एक दिन लगेगा घर में अटबो नहीं करेगा, दिक्कतें वाली बात है। इसलिए ध्यान देंगे, इसकी फिक्स है, ठोस जितने भी है इसकी आकृति और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। और ठोस पदार्थ का याद रखेंगे, ठोस पदार्थ का घनत्व जो होता है, डेंसिटी जिसको कहते हैं, उसका उच्च होता है। तो घनत्व ये दूसरा नंबर में लिखेंगे, ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। क्या उच्च होता है? घनत्व उच्च होता है। इसका घनत्व उच्च होता है। क्या होता है? इसका डेंसिटी क्या होता है? उच्च होता है। और याद रखेंगे तो इसका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। उसके बाद बात करेंगे ठोस पदार्थ जो होता है, ध्यान दीजिए, ठोस पदार्थ होता है कठोर एवं दृढ़ होता है, यानी मजबूत होता है, पूरा कठोर होगा। अगर मान लिया जाए एक चीज, ये मान लिया जाए हमारे पास क्या है, ये जग है, जग कौन सा? थर्मस है। ये ठोस पदार्थ, ये देखो दाबेंगे तो दब्बो नहीं करेगा, ये ठोस क्यों? क्योंकि ठोस है। ये क्या है? कठोर है। और क्या होता है? ये दृढ़ होते हैं। ये ध्यान रखेंगे, इसलिए बीच में पानी पी लेना चाहिए। ठोस पदार्थ क्या होता है? कठोर एवं दृढ़ होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो तीसरा पॉइंट क्या है? इसका गुण की बात करेंगे। यह क्या होता है? कठोर एवं दृढ़ होता है। ये क्या होते हैं? कठोर एवं दृढ़ होते हैं। उसके बाद बात करेंगे, यह जो है कठोर एवं क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। अब ध्यान देंगे, ये समझ में आ गया, कठोर एवं दृढ़ होते हैं। उसके बाद बात करेंगे ठोस पदार्थ क्या होता है? संपिंडित होता है। क्या होता है? ठोस पदार्थ होगा क्या होता है? इसके गुण की बात करेंगे आज, सिर्फ गुण और दूसरा कोई बात नहीं करेंगे। ठोस पदार्थ क्या होते हैं? संपिंडित होते हैं। संपिंडित नहीं होते, असंपिंडित होते। ठोस पदार्थ क्या होते हैं? असंपिंडित होते हैं। और यहाँ लिखेंगे ठोस पदार्थ क्या होते हैं? असंपिंडित। दिया लिख दो, असंपिंडीय होते। उसका 5वां नंबर की बात करें तो अब बात कर रहे हैं बहो, यानी ठोस पदार्थ में बहो की परिवृत्ति नहीं होती है। ध्यान रखिए, बहो का मतलब हुआ ये मान लीजिए ठोस है हमारा, ये बह करके यहाँ से घर से लेकर के बाहर चल जाएगा, ऐसा रूम से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें बहो की परिवृत्ति नहीं होती। लेकिन पानी अगर गिराएंगे तो जिधर नीचा यानी जिधर गड्ढा होगा उधर पानी, यानी कि दर्ब जो है, पानी एक दर्ब है, वह नीचे बहते जाएगा। ठोस पदार्थ क्या है? असंपिंडित होता है, असंपिंडीय होता है, और इसमें बहो की परिवृत्ति नहीं होती है। बहो की परिवृत्ति क्या होती है? नहीं होती है। इसमें बहो की परिवृत्ति नहीं होती, इसमें बहो की परिवृत्ति नहीं होती। उसके बाद बात करें तो ठोस पदार्थ गर्म या ठंडा करने पे इसका क्रमशः प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। अगर गर्म या ठंडा करेंगे तो बहुत कम संकुचन होता है। संकुचन मतलब ना थोड़ा बहुत बड़ा भी नहीं हो सकता, ना छोटा हो सकता है। ये ठोस पदार्थ का इसी तरह से हमारा कम से कम 5 गुण याद रखेंगे। इसकी आकृति और आयतन निश्चित होता है, इसका घनत्व उच्च होता है, ये कठोर एवं दृढ़ होता है, ये असंपिंडीय होता है, इसमें बहो की परिवृत्ति नहीं होती। अब हम लोग बात करेंगे किसका? अब बात करेंगे हम लोग द्रव्य का। द्रव्य जो है, ये द्रव्य की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? लिक्विड। ये द्रव्य की बात करेंगे। द्रव्य क्या है?
अब द्रव्य अवस्था की बात करें, द्रव्य अवस्था के सामान्य गुण को जानेंगे, द्रव्य अवस्था के सामान्य गुण को जानेंगे। तो द्रव्य की आकृति और आयतन की बात किया जाए तो इसकी न आकृति निश्चित होती है न आयतन होता है, क्योंकि इसकी आयतन निश्चित होता है, आकृति निश्चित नहीं होता। क्योंकि देखिए आकृति इसका इसलिए अनिश्चित होता है, ध्यान दीजिएगा, आकृति अनिश्चित होता है, इसकी आकृति क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकृति अनिश्चित होता है क्योंकि अगर मान लिया जाए, अब ध्यान दीजिए, हमारे पास शीशा वाला अगर गिलास रहता तब बताते, जैसे ये पानी है, इसमें डाल दिए तो ये पानी जैसा, जिसे देखो इसमें डाले तो जैसा गिलास का आयतन है वैसा पानी का आकार बन जाएगा। इसका आकृति तो फिक्स नहीं है, लेकिन आयतन फिर जिस बर्तन में डालेंगे उस आकार का हो जाएगा। ये आकृति इसका निश्चित नहीं है और इसका द्रव्य का, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसकी आकृति और आकृति अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकृति अनिश्चित, आयतन क्या होता है, निश्चित। उसके बाद बात करें तो घनत्व की बात किया जाए तो घनत्व इसका होता है, कम होता है। जैसे इसका ठोस का अधिक होता था, इसका कम होता है। द्रव्य का घनत्व क्या होता है, कम होता है, यानी घनत्व कम होता है। इसका गुण तुम लोग अपने लिख लेते, उसके बाद कम होता है। उसके बाद संपिंडित की बात क्या करते हैं तो ये द्रव्य असंपिंडीय होता है। द्रव्य क्या होता है, असंपिंडीय होता है। और जहाँ तक द्रव्यनांक और क्वथनांक की बात कर दिए तो ये भी क्या होता है, द्रव्य असंपिंडीय, ये भी क्या होता है, असंपिंडीय। उसके बाद चौथा नंबर की बात किया जाए तो इसमें इस द्रव्य के द्रव्यनांक यानी क्वथनांक दोनों क्या होते हैं, प्रायः कम होते हैं। ठोस के अनुपात में इसका क्या होता है, कम होता है। और ये द्रव्य में पदार्थ में इसमें बहु की प्रवृत्ति नहीं होती थी, लेकिन द्रव्य पदार्थ में क्या होता है, बहु की प्रवृत्ति होती है। तो ये सब इसका द्रव्य का क्या हो गया, आपका लिक्विड का गुण हो गया। अब बात हम लोग करेंगे किसका, गैस का। तो गैस ध्यान देंगे, ये गैस हम लोग याद रखेंगे, गैस को इंग्लिश में गैस ही कहते हैं, समझ गया ना। ये गैस की बात किया जाए तो गैस आपका, ये गैस के बारे में बात करेंगे। गैस की न तो आकृति निश्चित होता है और न ही आयतन, न आकृति निश्चित होता है न ही आयतन, न आकृति निश्चित होगा न ही आयतन। क्योंकि हम लोग अगर मान लिया जाए आयतन निश्चित, अगर पूरा एक गैस सिलेंडर में गैस भरते हैं, 1 kg भी रहेगा जलेगा ना, 1 kg अगर गैस सिलेंडर रहेगा, गैस में सिलेंडर में गैस रहेगा 1 kg भी तो जलेगा नहीं। लेकिन पानी में जो है, ये पानी है, इसमें भर दिए क्योंकि पियो जल जाएगा। इसको कम है तो इसे ऐसे करना पड़ेगा। जैसे बचपन में पढ़ा होगा तो वह आता था और घड़ा में पानी नहीं जम पाता था, क्या करता था, पत्थर डालते जाता था। एक दिन ऊपर आता था तब पीता था उसको पानी को। लेकिन गैस में तो ऊपर अपने फैलते रहता है, अपने पहुंच जाता है। तो गैस की न आकृति निश्चित होती है न ही आयतन निश्चित होता है। गैस की न आकृति निश्चित होगी न ही क्या होगा, आयतन निश्चित होगा। और इसकी घनत्व की बात करेंगे तो ये सबसे निम्न होता है। गैस का घनत्व क्या होता है, निम्न होता है। और द्रव्यनांक और क्वथनांक की बात करते हैं तो ये भी कम होगा। कमरे के ताप पर ये बहुत कम मात्रा में होता है द्रव्यनांक और क्वथनांक गैस का। और संपिंडीय की बात करते थे, बहुत अधिक संपिंडीयता होता है। तो संपिंडीय का मतलब यहाँ से इधर से उधर, उधर से उधर। वायु में जो हमारा हवा के द्वारा, जैसे मान लीजिए एक अगरबत्ती जला दिए, उसमें गैस की अवस्था है तो एक हवा के द्वारा पूरा रूम को सुगंधित कर देता है। वो घर में एक बार की बात है, हम लोग क्या करते थे, कहते अगर तुम एक काम तुम पूरा रूम को भरता है, हम तो कंफ्यूज पड़ गए, एक काम कहीं रूम भरता है, कंफ्यूज पड़ गए, एक काम रूम भरेगा हाँ भर जाएगा। कैसे, बचपन की बात है, कैसे तो बोला कि अगर एक टका का जा अगरबत्ती खरीद के ला, ठीक है रूम भरता है। लेकिन देखते क्या किया, अगरबत्ती जला दिया, रूम को बंद कर दिया। देखो तुम नाक दो इधर उधर, देखो गंध करता, सुगंधित करता है ना। अरे वाह वाह, ठीक है कहा तुम, एक काम अगर क्या कर सकता है, कमरा भर सकता है। चलिए हम लोग बात क्या कर रहे थे, तो गैस का पता चल गया। इसी तरह से ये संपिंडित बहुत अधिक होता है। उसके बाद बात करें तो उष्मा और ठंडा के प्रभाव, यानी गर्म या ठंडा करने पर गैस क्रमशः प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है। गैस का विसरण भी होता है। इसी तरह से हम लोग किसके बारे में जाने, आज ठोस के बारे में जाने, द्रव्य के बारे में जाने और गैस के बारे में जाने, ये तीनों के गुण के बारे में जाने।